सभी दोस्तों को नमस्कार। राजस्थान के सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के किसान हैं, तो आपके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है। साथियों, यहां पर राजस्थान के किसानों को खास तोहफा यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त को लेकर के राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। और साथियों, इसकी जो तारीख है वो फिक्स कर दी गई है, घोषित कर दी गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। साथियों, किसान कर्ज माफ होना शुरू हो चुका है। यदि दोस्तों आप भी केसीसी ले रखे हैं तो यहाँ पर साथियों एक नई योजना शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से किसान कर्ज माफ राजस्थान में होना शुरू हो गया है। साथियों, चौथी किस्त आपको कब मिलेगी और किसान कर्ज माफ कौन सी योजना के माध्यम से आप करवा सकते हैं, दोस्तों इसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी की पूरी जानकारी अवश्य ले लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो साथियों, बड़ी अपडेट किसानों के लिए आ चुकी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब मिलेगी? तो साथियों, यहां पर राजस्थान के किसानों को चौथी किस्त कब मिलने वाली है और कौन से किसानों को मिलेगी, कौन से किसानों को नहीं मिलेगी, साथियों आप यहां पर पूरी जानकारी ले लीजिए। उससे पहले हम जानकारी लेंगे कि राजस्थान के ही एक किसान के द्वारा साथियों यहां पर बीमा को लेकर के कमेंट्स किया गया है कि राजस्थान में किसानों को 2025 में फसल बीमा के तहत मुआवजा कब मिलेगा। दोस्तों, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथियों, 2 जिलों की यहां पर जो फसल मुआवजा की राशि है वो जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2023-24 के तहत चूरू जिले के किसानों के लिए 260 करोड़ 20,54,938 रुपए का क्लेम बना दिया गया है। दूसरी ओर यदि बात करें तो धौलपुर जिले के लिए भी 2,61,376 रुपए का क्लेम बना दिया गया है और साथियों किसानों के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर दी गई है। पिछले दिनों कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में मामला सामने आया था और साथियों उसके बाद में दोनों जिलों की जो राशि है ये जारी कर दी गई है। अन्य जो जिले हैं उनकी राशि भी अब जल्द ही यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं और यदि आप बैल पाल रखे हैं, बैलों से यदि खेती जोतते हैं, तो साथियों एक और नई योजना राजस्थान में शुरू कर दी गई है। और राजस्थान का किसान जिसके पास एक जोड़ी बैल है तो उस किसान को एक जोड़ी बैल रखने के लिए सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथियों, यदि आपके पास भी एक जोड़ी बैल है, 2 बैल यदि आपके पास है, तो आप भी 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, राजस्थान के किसानों के द्वारा एक और कमेंट्स किया गया है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान के किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है। तो साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 शुरू कर दी है। और इस योजना के माध्यम से अवधि पार हो चुके जो ऋणी किसान हैं उन किसानों को यहां पर ब्याज में छूट दी जा रही है। यानी कि साथियों, राजस्थान में एक मुश्त योजना शुरू की गई है जिसका पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों, इस योजना के माध्यम से राजस्थान के जो किसान हैं उनका यहां पर ब्याज और पेनल्टी माफ की जा रही है। कहने का मतलब कि साथियों, इस योजना का लाभ राजस्थान का वही किसान उठा सकता है जो किसान राजस्थान के भूमि विकास बैंक से लोन ले रखा है। साथियों, यदि आपने 5 साल 10 साल 20 साल पहले भूमि विकास बैंक से यदि लोन लिया है, केसीसी लिया है और आप यदि डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं, तो साथियों इस योजना के माध्यम से यदि आप अपना लोन जमा करवाते हैं तो आपको यहां पर ब्याज की छूट दी जाएगी और जो आपके ऊपर पेनल्टी लगी है साथियों उस पेनल्टी की भी आपको छूट दी जाएगी। यानी कि ब्याज भी नहीं लगेगा और पेनल्टी भी नहीं लगेगी। केसीसी जो आपने लिया है वही जमा होगा। यदि आपने 2 लाख का लोन लिया है तो 2 लाख जमा होंगे। यहां पर ब्याज और पेनल्टी इस योजना के माध्यम से आपके माफ हो जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए साथियों यहां पर जारी कर दिए हैं, जिसके माध्यम से राजस्थान के किसान आसानी से इस योजना का लाभ ले पाएंगे। साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए शुरू की गई है। और साथियों 3 किस्त राजस्थान के किसानों को मिल चुकी है। 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक चौथी किस्त यहां पर नहीं डाली गई है।
इसलिए राजस्थान के जो किसान है वो चौथी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि चौथी किस्त आपको कब मिलेगी, इसके लिए क्या पात्रता है, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है इसके माध्यम से 2,000 रुपए 3 किस्तों में पहले मिलते थे, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 3,000 कर दिए गए हैं और राजस्थान के किसानों को पीएम किसान योजना से 6,000 मिलते हैं। इस प्रकार से अब राजस्थान के किसानों को 9,000 रुपए यहां पर प्रत्येक साल 3 किस्तों में मिलेंगे, जो कि 4 महीने के अंतराल पर किस्त मिलती है। साथियों इसी योजना की चौथी किस्त राजस्थान के किसानों को अब मिलेगी, लेकिन कौन सी शर्त पूरी करने वाले किसान को मिलेगी वो शर्त भी यहां पर आप जान सकते हैं। यानी कि पीएम किसान योजना से जो रजिस्टर्ड राजस्थान के किसान है उनको ही लाभ मिलेगा, वरना इसके अलावा किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। जो किसान बैंक खाता अपने आधार कार्ड से लिंक करा रखा है उनको मिलेगा, और खाता एनपीसीएल से मैप्ड है तो लाभ मिलेगा। डीबीटी लिंक आपका ऑप्शन यहां पर जो डीबीटी जो ऑप्शन है आपका एक्टिव है तो लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। भू अधिकार सत्यापन आपका यदि सही है और फार्मर आईडी आपके पास है तो आपको चौथी किस्त मिलेगी, वरना चौथी किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आप नियमित रूप से राजस्थान सरकार या पीएम किसान पोर्टल्स पर आप नियमित रूप से विजिट करें, और कोई भी मिस्टेक है तो नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय जाकर के आप उस अपनी गलती को, अपनी गड़बड़ी को सही कर सकते हैं। यानी कि साथियों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त राजस्थान के उसी किसान को मिलेगी जो ई-केवाईसी कंप्लीट रखेगा, नाम में कोई मिस्टेक नहीं होगी, डीबीटी लिंक एक्टिव होगा, बैंक अकाउंट भी एक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका एक्टिव होना चाहिए, बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। कोई भी मिस्टेक है नजदीकी सीएससी सेंटर या कृषि विभाग में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं और आसानी से आप किस्त का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों चौथी किस्त राजस्थान के उन्हीं किसानों को मिलेगी जो ई-केवाईसी अपडेट रखेंगे, बैंक खाता डीबीटी लिंक करवाएंगे, बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम होगा और फार्मर आईडी तैयार रखेंगे। यदि फार्मर आईडी आपके पास नहीं है, आपने नहीं बनवाई है, तो आपको यहां पर किसान योजना की चौथी किस्त यहां पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों कह दिया गया है कि किसान योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको किसान योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों यदि आपके पास नहीं है तो आप आसानी से बनवा सकते हैं, क्योंकि 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक साथियों देख सकते हैं राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में सैचुरेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहां जाकर के आप आसानी से अभी भी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, ताकि आसानी से आपको चौथी किस्त मिल सके और आगे भी अन्य योजनाओं का लाभ भी आपको मिल सके। दोस्तों चौथी किस्त सीएम किसान योजना की चौथी किस्त आपको कब मिलेगी? तो दोस्तों सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त मई के लास्ट हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में आपको मिल सकती है। खैर राजस्थान सरकार ने अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, यानी कि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यहां पर साथियों जो चौथी किस्त है वो मई 2025 में आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, और जैसे ही यहां पर डाली जाएगी वैसे साथियों आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी ताकि आपको जानकारी हो सके। साथियों ये जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों तक आप सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय जवान।